चलिए, आज का टॉपिक रहेगा हमारा, शायद मैंने फर्स्ट एंड फॉलो प्रीवियस लेक्चर में हो गया था हमारा, ठीक है। सो जो लोग नहीं थे फर्स्ट एंड फॉलो में, वो एक बार फर्स्ट एंड फॉलो को देख ले, कैमरा आपके पास है ना। तो चलिए आज हम देख लेते हैं फॉलो। ओके, तो हमने देखा था कि LL1 जो ग्रामर थी हमारी, ठीक है। हम क्यों फर्स्ट एंड फॉलो हमने क्यों पढ़ा था, हमने देखा था कल कि LL1 जो लैंग्वेज पार्सिंग है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जब भी LL1 पार्सिंग होगी तो उसमें एक टर्मिनल जनरेशन होता है और एक नॉन टर्मिनल होता है, ठीक है। तो LL1 के अंदर कुछ टर्मिनल्स जो है वो हमारे रो और कॉलम के फॉर्म में यहाँ पर इस टाइप से शिफ्ट हो जाते हैं। ET सपोज यहाँ पर क्या है, टर्मिनल्स है, तो वो टर्मिनल्स यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक LL1 पार्सिंग टेबल बनाना होगा जिसको हमने नाम दिया है फर्स्ट एंड फॉलो। तो फर्स्ट एंड फॉलो ये डिसाइड करेगा कि किसकी प्रायोरिटी किसके साथ किस तरीके से मैच करती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस टेबल को जनरेट करने के लिए हमें फर्स्ट एंड फॉलो का रूल्स है वो हमें निकालना होगा। ओके, सो किसी को अगर फर्स्ट में कोई इशू है तो बता दें। मैंने एक क्वेश्चन शायद आई थिंक लिया था जिसमें हमने फर्स्ट एंड फॉलो निकाल के देखा था। वो क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं एक बार, कौन सा क्वेश्चन हमने लिया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे, ज्यादा बेटर होगा। ओके, आई थिंक यही लिया था। चलिए, क्वेश्चन था हमारा E tends to TE dash E dash tends to प्लस TE डैश। आई थिंक यही था, अगर ये नहीं होता बता दीजिएगा क्योंकि मुझे नहीं याद है, वो मुझे लेक्चर में देखना होगा। देख लीजिएगा, यही वाला होगा। FT डैश एंड T डैश टेंस टू into FT dash oblique null and AF tends to open close oblique ID, ठीक है। सो फर्स्ट तो काफी इजी था। इसका फर्स्ट निकालने के लिए हमने क्या किया था, जब भी हम फर्स्ट निकालेंगे इस ग्रामर का, तो फर्स्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी नॉन टर्मिनल्स है उनका हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ, सपोज फर्स्ट ऑफ ई निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ई टेंस टू फर्स्ट ऑफ टी में हमने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ टी में क्या मिल रहा है, ई में क्या मिल रहा है, टी मिल रहा है, ठीक है। तो टी इज ऑल्सो नॉन टर्मिनल, सो दैट नॉन टर्मिनल का भी हमें जनरेशन देखना होगा कि टी का नॉन जनरेशन कहाँ पर है, ठीक है। तो टी को देखिए, तो टी का क्या मिला मुझे, एफ मिला, और एफ का क्या मिला, ओपन मिला। तो यहाँ पर ओपन मिला था और एफ का एक और कंडीशन था आईडी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आईडी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ई, उसके बाद हमने देखा था फर्स्ट ऑफ ई डैश। तो फर्स्ट ऑफ ई डैश में क्या देखा था हमने कि यहाँ पर फर्स्ट ही उसे क्या मिल चुका है, टर्मिनल मिल चुका है, ठीक है। तो जब भी फर्स्ट टर्मिनल मिल जाएगा तो सबसे बेस्ट होता है, तो प्लस और एक और क्या मिलेगा इसको यहाँ पर, नल, ठीक है। फिर हमने देखा था फर्स्ट ऑफ आई थिंक टी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ टी क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑफ एफ क्या होगा, एफ तो नॉन टर्मिनल है तो इसका जनरेशन फिर से देखना होगा, तो ओपन एंड आईडी, ठीक है। फिर से हमें देखना है फर्स्ट ऑफ टी के बाद हमें देखना है टी डैश। ओके, सो टी डैश क्या है यहाँ पर, स्टार यानी नल जो भी है, इनटू भी बोल सकते हैं, एंड नल, डन। उसके बाद है हमारा फर्स्ट ऑफ आई थिंक एफ, लास्ट वन एफ। तो फर्स्ट ऑफ एफ हमने क्या निकाला था, एफ तो खुद ही एक टर्मिनल है और यहाँ पर कोई जनरेशन और भी नहीं है, कोई जनरेशन और इसका नहीं है नॉन टर्मिनल से। तो इसके तो ये तो सारे हो गए हमारे फर्स्ट। अब हम बात करते हैं किसकी, फॉलो की, ठीक है। तो फॉलो के लिए हम इक्वेशन यही उठाएंगे, ई टेंस टू टी डैश वाले, इसी का हम फॉलो भी निकाल लेते हैं। तो चलिए फॉलो निकालते हैं। तो फॉलो के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये कल मैंने आपको बताया था कि फॉलो में एक हमें बाय डिफॉल्ट एक स्टेक है, उस स्टेक में हमें सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, एक डॉलर साइन रखना पड़ेगा, जो कि उसका इनिशियल स्टेक रिप्रेजेंटेशन है या एक टर्मिनल स्टेट है जहाँ पर स्टेट की शुरुआत होती है। तो नल जो रहेगा वो हमारा एक इनिशियल वेरिएबल है जिसको हम यहाँ पर डिनोट करेंगे, ठीक है। तो फॉलो हम बात कर रहे हैं।
फॉलो की, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम फॉलो निकालेंगे ई का, तो यहाँ पर लिखना होगा हमें फॉलो ऑफ ई। अच्छा, एक और चीज मैं आपको जो बता देता हूँ इंपॉर्टेंट है कि फॉलो जब भी निकालेंगे तो राइट हैंड साइड के नॉन टर्मिनल्स को देखेंगे। किसको देखेंगे? राइट हैंड साइड में जितने भी नॉन टर्मिनल है, राइट हैंड साइड में जितने भी नॉन टर्मिनल्स है, ठीक है। याद रखिएगा राइट हैंड साइड का ही हम फॉलो चेक करेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड मतलब दैट मीन्स, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम फॉलो इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे नॉन टर्मिनल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ई है, ई डैश है, टी है, टी डैश है और एफ है। तो सबसे पहले हम फॉलो की बात करेंगे ई। तो देखिए ई जो है, आवाज आ रही है बेटा मेरी, है ना सभी को? प्लीज। हाँ सर, बिल्कुल। यस सर। यस सर, आ रही है। ओके यस सर। ओके, हाँ थोड़ा ओके एक्नॉलेज कर दिया करे ताकि मुझे पता रहे कि हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, सर, प्लीज आप इसको ध्यान से निश्चिंत देखें हैं। जी। चलिए फॉलो ऑफ ई, ठीक है। तो फॉलो ऑफ ई में क्या करना, मैंने बताया आपको राइट हैंड साइड के नॉन टर्मिनल देखना। इसको देखना बहुत जरूरी है ना, ये आपके पूरे कंपाइलर का बेस है ना। अगर ये नहीं समझा तो आगे चारों यूनिट में कंफ्यूजन रहेगा। कंफ्यूजन क्या रहेगा, आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉलो सारी पार्सिंग के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। हर पार्सिंग के लिए फर्स्ट एंड फॉलो ही रिक्वायर्ड है, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। तो फॉलो ऑफ ई, तो अब आप देखिए कि क्या ई आपको कहीं दिख रहा है इसके अंदर? इस पूरी टेबल में आप देखिए राइट हैंड साइड में ई कहीं पर है क्या? लेफ्ट हैंड साइड की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो कब देखते हैं हम लोग? जब फर्स्ट ऑफ ई, ई डैश ये देखेंगे तब। अब देखिए राइट हैंड साइड में यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, नहीं यहां पर ई है, यहां पर जी हाँ, ये देखिए ई। तो राइट हैंड साइड में ये ई ही है। एक्चुअली क्या है, यहाँ से थोड़ा सा इस पे प्रॉपर राइटिंग आती नहीं है, पर आई थिंक क्लियर होगा। ई, तो अब ई को देखो फॉलो कौन कर रहा है, मतलब दैट मींस कि फॉलो ऑफ ई, हु फॉलो। देखिए ई के बाद क्या है, क्लोज ब्रैकेट। तो जब भी मैंने आपको बोला था कि जब भी हम स्टैक की शुरुआत करते हैं तो पहले तो डॉलर साइन हमें फॉलो में लेना है। ये याद रख लो, आप गांठ बांध लो इस बात को कि फॉलो में हमें क्या लेना पड़ेगा, डॉलर। ये चीज हम फर्स्ट में नहीं करते, ठीक है। फर्स्ट नल को अलाउ करता है, लेकिन फॉलो नल को अलाउ नहीं करता है। उसकी बजाय वो उसने एक नया साइन लिया हुआ है, डॉलर, ठीक है। अब इस डॉलर को जो हम मान रहे हैं कि ये एक इनिशियल स्टेक रिप्रेजेंटेशन है। तो जब भी हम इनिशियल की बात करेंगे तो सबसे पहले जब भी हम ई, क्योंकि ई हमारा क्या बेटा, इनिशियल है, और इनिशियल है दैट मींस एक डॉलर हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेना है। तो ई तो हो गया डॉलर, चलो ये तो बाय डिफॉल्ट रहेगा। अब ई को कौन फॉलो कर रहा है, क्लोज ब्रैकेट, तो इसका क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये इतना इजी नहीं है, अभी फर्स्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए इसको ध्यान से देखना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, फॉलो ऑफ ई के बाद आता है ई डैश, राइट, ई डैश। तो देखिए अब फॉलो ऑफ ई डैश में देखिए एक तो ई डैश यहां पर है, मैं एक साइन लगा देता हूं, एक ई डैश यहां पर है, बस दो जगह हमारा ई डैश। अब ध्यान से देखना कि ई डैश, अगर मैं यहां पर बात करूं कि ई डैश का फॉलोवर कौन है, यानी फॉलो कौन कर रहा है, तो पीछे मत जाना, बैक मत जाना। फॉलो कौन कर रहा है ई को, यहां पर देखिए यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ नहीं है मतलब एम्प्टी है। तो ये वापस से रोटेट होते हुए कहाँ चला जाएगा, ई पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, ई पे चला जाएगा। इसके रूल सही है ना, जब भी ई डैश को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, यानी किसी नॉन टर्मिनल को आगे कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो वो वापस से उसके पेरेंट का, यानी उसके रूट का, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे ये बच्चा है और ये इसके पापा की उंगली पकड़ के चल रहा है, तो कोई नहीं है तो उसने किसकी उंगली पकड़ी है, उसके पापा की, समझ गए। तो ई डैश ने किसकी उंगली पकड़ी है, ई की, दैट इज अ फॉलो ऑफ ई। तो फॉलो ऑफ ई, तो यहां लिखना होगा हमें कि जब हम ई डैश की बात कर रहे थे तो हमें मिला फॉलो ऑफ ई यूनियन। एक ई डैश है, ई डैश, देखिए ई डैश ये भी किसी को फॉलो नहीं कर, ये तो दूसरी ग्रामर है ना, ये तो नल दूसरी ग्रामर है। ई डैश को कौन फॉलो कर रहा है, देखिए यहां पर ये खुद को ही फॉलो कर रहा है। तो जब भी वो खुद को फॉलो करेगा तो नॉट मैंडेटरी है, मतलब कैंसल आउट, मतलब ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, तो पेरेंट पेरेंट को फॉलो कर रहा है तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वही वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है। तो ई डैश तो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ई डैश का यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पर ई डैश को कौन फॉलो कर रहा है, ई। फॉलो ऑफ ई यूनियन फॉलो ऑफ ई डैश। तो ई डैश का तो मैंने आपको पहले बोला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो सिर्फ क्या लिखना है, फॉलो ऑफ ई, क्योंकि ई डैश को कौन फॉलो कर रहा था, ई फॉलो कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर देखिए ई आ चुका है, ठीक है। तो फॉलो ऑफ ई, तो फॉलो ऑफ ई क्या है हमारे पास, देखिए आप, फॉलो ऑफ ई यहां से हटा देता हूं मैं, फॉलो ऑफ ई,
तो फॉलो ऑफ ई हमारे पास अभी हमने जस्ट निकाले हैं ऊपर क्लोज और डॉलर। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम, क्लोज और साथ साथ बने रहिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड नंबर पे, फॉलो ऑफ टी। अभी इजी नहीं है ना, अभी टफ भी आने वाला है। टी, टी कहां पर है देखिए भैया, टी जो है, पहले तो ये मैं ये हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन। टी, तो फॉलो ऑफ टी, तो टी एक तो यहां पर है, एक टी यहां पर है, बस दो ही है, बहुत अच्छी बात है। तो टी को कौन फॉलो कर रहा है, टी को फॉलो कर रहा है एक नॉन टर्मिनल। कौन फॉलो कर रहा है, नॉन टर्मिनल। तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा आप, मैं थोड़ा सा इधर ले रहा हूं, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी, लिख लेना आप कॉपी में, कि जब भी अगर किसी नॉन टर्मिनल को कोई नॉन टर्मिनल फॉलो करे, क्योंकि बिकॉज यहां पर जो कंडीशन है वो वही कंडीशन है जो मैं बोल रहा हूं कि कोई नॉन टर्मिनल अगर किसी नॉन टर्मिनल को, कोई नॉन टर्मिनल अगर किसी नॉन टर्मिनल को फॉलो करे तो वहां पर लिखे जाते हैं फर्स्ट। दैट मीन्स इसको हम लिखेंगे कि जब हम टी का फॉलो देखने जा गए तो हमें मिला फर्स्ट ऑफ ई डैश मिला। क्या मिला, फर्स्ट ऑफ ई डैश मिला। बात समझ में आई। जब भी कोई नॉन टर्मिनल यदि किसी नॉन टर्मिनल को फॉलो करता है तो पहले उसके फर्स्ट देखे जाएंगे, वो फर्स्ट यहां पर पुट करे जाएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो पहले तो मैं लिख रहा हूं फर्स्ट ऑफ ई डैश, इस टी का एक टी और है हमारे पास, आई थिंक कहां पर, यहां पर। तो ये भी मेरे हिसाब से वही चीज है जो यहां पर थी। टी को कौन फॉलो कर रहा है, ई डैश, और ऑलरेडी ई डैश के फर्स्ट में ले चुका हूं, तो डबल डबल रखोगे तो भी बात तो वही आना है। ठीक है, इसलिए आप रख के भी देख लेना और नहीं रख के देखोगे तो भी चल जाएगा, बट रख के देखोगे तो कभी कभी कंडीशन चेंज हो भी सकती है। ठीक है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। यहाँ पर दोनों आप रख के देख लेना, मैं दोनों बता दूंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ई डैश एक ही बार लिख रहा हूं मैं क्योंकि मेरे पास यही है, पर रख के मैं यहाँ पर भी देख लूंगा और यहाँ पर भी देख लूंगा। तो अब देखिए कि फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या है। चलो मैं यहाँ से हटा दूं, फर्स्ट ऑफ ये ई डैश हटा रहा हूँ, ये मैंने क्यों लिखा है समझ में आ गया होगा आई थिंक। फर्स्ट ऑफ ई डैश देखिए, फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या है बेटा हमारे पास, एक प्लस है और एक नल है। लेकिन फिर आप बोलोगे सर अभी अभी आपने बोला था कि जो फॉलो है वो नल को एक्सेप्ट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। तो इस नल को और इस प्लस को यहां पर पुट करके देखना होगा। कहां पर पुट करके देखना होगा, इस वाले ग्रामर में। तो मैं ये ग्रामर को भी आपके लिए यहीं पर लिख रहा हूं मैं ताकि आपको यही क्लियर हो जाए। ई टेंस टू टी ई डैश, यहां पर आप देखिएगा क्या है ग्रामर, ई टेंस टू टी ई डैश। टी को फॉलो कर रहा था कौन, एक नॉन टर्मिनल, तो ई डैश आया तो हमने फर्स्ट ऑफ ई डैश लिखा, तो फर्स्ट ऑफ ई डैश लिखा, डन। तो फर्स्ट ऑफ ई डैश है प्लस और नल, तो सबसे पहले ई डैश को रिप्लेस करो, रिप्लेस करा, रिप्लेस करा। इस ई डैश की जगह मुझे फर्स्ट रखना है ये वाला। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस रखता हूं, पहले प्लस रखता हूं, तो यहां पर फॉलो में क्या आएगा, फॉलो में टी को कौन फॉलो कर रहा है, अब प्लस, दैट्स इट। अब बात ध्यान देना, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं कि ये टी तो है, अब यहां पर मैं प्लस रख दिया, अब रख रहा हूं मैं नल। नल रखूं तो नल रखने पर क्या होगा, नल रखने पर क्या होगा, ये कंडीशन एक तरीके से देखा जाए तो नल मतलब रिमूव हो गया, यहां तो कुछ नहीं बचा। तो टी अब किसको फॉलो कर रहा है, सीधा सीधा वापस से उसके पेरेंट को, यानी इसका पेरेंट कौन हो गया, ई को। तो वापस पीछे जा रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट नहीं देखना है। अब यहाँ पर जब पीछे जा रहा है बैकवर्ड, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फॉलो हो गया, समझ गए। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, फॉलो ऑफ ई। क्या लिखना पड़ेगा, फॉलो ऑफ ई। तो क्या आंसर आया, एक तो प्लस और फॉलो ऑफ ई क्या है हमारे पास, देखिए यहां पर क्या है, डॉलर और क्लोज ब्रैकेट। फाइनली फाइनली अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहां पर क्या आया, फॉलो ऑफ टी क्या आंसर निकला, प्लस डॉलर और क्लोज। तो यहां पर मैं इस सब को हटा देता हूं और फाइनली क्या लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं फाइनली प्लस क्लोज और डॉलर। ठीक है, इसको भी साफ सुथरा ही कर देते हैं, प्लस डॉलर और क्लोज ब्रैकेट। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। अब यही चीज हम इसके लिए भी कर लेते हैं, इसके लिए, इसके लिए। अब देखिए मैं आपको शॉर्टकट लेके चलूंगा, टी ई डैश, ई डैश है लेकिन फर्स्ट ऑफ ई डैश, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड का ही नॉन टर्मिनल देखना है। ठीक है, तो ई डैश किसको फॉलो कर रहा है यहाँ पे, तो सॉरी टी की बात करते हैं हम, टी किसको फॉलो कर रहा है, ई डैश को।
ई डैश का फर्स्ट क्या है, प्लस, तो यहाँ पर रखिए प्लस, यहाँ प्लस रखोगे तो टी किसको फॉलो कर रहा है, प्लस को, तो ये प्लस तो हमने ले ही लिया है ऑलरेडी, ठीक है, फिर भी चेक कर लेना चाहिए एक बार। फिर हम क्या रखेंगे, नल, चलिए नल रखते हैं, क्योंकि कभी कभी चेंज हो जाती है कंडीशंस। नल रखो, तो टी नल, नल तो किसी को फॉलो नहीं करेगा, तो टी वापस से किसको फॉलो करेगा भैया, ई डैश को फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा, टी ई डैश को, ठीक है। तो ई डैश क्या होगा, मतलब ई डैश के फॉलो, तो फॉलो क्या है ई डैश के, क्लॉज और डॉलर। देखो कंडीशन चेंज हो रही, मैंने आपको पहले ही बोला था, क्लॉज और डॉलर, वो बात अलग है कि डॉलर और क्लॉज पहले से ही यहां पर इनबिल्ट हो चुके हैं। देखो आप, प्लस डॉलर क्लॉज ये पहले ही हमारे इस कंडीशन में आ गए हैं। अगर यहाँ पर ई डैश की वैल्यू चेंज होती तो यहाँ पर क्या होता, वो भी एडिशन आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर भी क्लॉज और डॉलर है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक फॉलो में तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़े, क्योंकि ये डाउट होगा तो आगे भी डाउट आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इतना इजी है कि आप कभी भी इजीली कर सकते हो, पर फॉलो में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अब ये ध्यान रखना है, पहला रूल मैंने क्या बताया कि फॉलो में अगर लास्ट वैल्यू है और अगर वो वापस से बैकवर्ड हो रहा है तो फॉलो देखते हैं। अगर कोई नॉन टर्मिनल किसी नॉन टर्मिनल को, फर्स्ट नॉन टर्मिनल को ही क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो उसके क्या लिखे जाएंगे, उसके लिखे जाएंगे फर्स्ट, ठीक है। और वो फर्स्ट जो भी आएंगे वो यहां पर पुट करके हमें देखना होंगे, ठीक है। चलें आगे, चलिए अब हम चलते हैं, आई थिंक हमारा टी कंप्लीट हो चुका है, अब हम देखेंगे फॉलो ऑफ टी डैश। डन, चलिए अब आप लोग भी बता सकते हैं टी डैश, सोचिएगा जल्दी से, टी डैश, अगर स्क्रीन से बाहर हैं तो स्क्रीन के सामने आ जाए जल्दी से और फटाफट करें इसको, टी डैश, टी डैश, टी डैश, ये रहा टी डैश, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ से ही हटा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। टी डैश को कौन फॉलो कर रहा है, यहाँ पर देखिए टी डैश को फॉलो सर कर रहा है टी एक तो करेगा। टी, टी करेगा, तो यहाँ पर हम पे पहले लिखना होगा, है ना, यहाँ पर हमें लिखना होगा फॉलो ऑफ टी, ठीक है। और टी डैश कहाँ है बेटा, यहाँ पर है, तो टी को कौन फॉलो कर रहा है यहाँ पर, टी डैश। अब मैंने क्या बोला था कि अगर खुद को ही फॉलो कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है, समझ गए। अगर आप अपने आप को ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो टी डैश, टी डैश, तो इसको आप हटा सकते हो, इसको लेने की जरूरत नहीं है, इसको सोचो ही मत आप, ठीक है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। डन, तो अब कौन बचा, अकेला टी डैश यही बचा, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है टी को। डन, तो फॉलो ऑफ टी, यहाँ पे फर्स्ट, अच्छा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर फर्स्ट ऑफ टी नहीं लिखा, मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट तब लेंगे जब ये टी डैश, अगर मान लो ये टी डैश किसी किसी ई को फॉलो करता तो फिर उसके फर्स्ट यहाँ पर आते और फिर उसको फॉलो करवाते, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा कोई ई नहीं है, समझ गए। तो टी डैश किसको फॉलो कर रहा है, टी को। तो चलिए भैया फॉलो ऑफ टी लिख लेते हैं, चलिए ये हो गया हमारा फॉलो ऑफ टी, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंपली टी, तो प्लस डॉलर एंड क्लोज, तो टी डैश का भी फॉलो क्या हो गए, प्लस डॉलर और क्लोज ब्रैकेट, सिंपल है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं अब, हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे अपन ने इसके फर्स्ट क्यों नहीं निकाले? नहीं मैंने वही तो बताया अभी, देखो टी डैश था, टी डैश, ये टी डैश किसको फॉलो कर रहा है, सीधा सीधा टी को, मतलब बैकवर्ड है, ये कंडीशन क्या है, बैकवर्ड। अगर मान लो यहां पर ई होता तो फिर हम किसके देखते, ओके सर, हम समझ गया। इस, समझ गए। तो नॉन ये टर्मिनल, अगर किसी, मैंने बोला था कि अगर कॉपी लेके बैठे हो तो लिख लो कि हिंदी में लिख लो कि नॉन टर्मिनल अगर किसी नॉन टर्मिनल को फॉलो करता है तो उसके फर्स्ट देखे जाएंगे, लेकिन किसी नॉन टर्मिनल बैकवर्ड कंडीशन में किसी नॉन टर्मिनल को करेगा तो उसके फॉलो देखे जाएंगे। दैट इज द रूल, प्री डिफाइंड रूल्स, ठीक है, याद रखिएगा। और जो फर्स्ट आएंगे अगर उसके अंदर नल है या नहीं भी है तो वो दोनों जो फर्स्ट जितने भी वैल्यूज होगी वो सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर करके फिर से हमें फॉलो करवा करवा के देखना होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अभी ये 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपका हाथ साफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, हम लोग अब टी डैश के बाद हम आते हैं एफ पे। तो एफ क्या है हमारा, एफ तो फॉलो ऑफ, फॉलो ऑफ एफ। अब आप बता सकते हैं फॉलो ऑफ है, बहुत इजी है, देखिएगा फॉलो, तो एफ देखिए आप, इस पूरी ग्रामर के अंदर राइट हैंड साइड देखना है, क्या देखना है, राइट हैंड साइड, याद रखिएगा जो लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं। सर फर्स्ट ऑफ टी टेस्ट देखेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए तो एफ कहाँ है, एक तो ये रहा, तो फर्स्ट ऑफ टी डैश, बहुत अच्छे बेटा, टी डैश, चलो कोई तो रिप्लाई कर रहा है एफ, और एक यहाँ पर भी है टी डैश, है ना,
तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, पर हम करके देख लेंगे, ठीक है। तो टी डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट ऑफ टी डैश, तो हमें लिखना होगा फर्स्ट ऑफ टी, टी डैश था ना, टी डैश, ठीक है। और यूनियन और भी कुछ है तो यहाँ पर आगे लिख लेंगे फर्स्ट टी डैश। चलिए फर्स्ट ऑफ टी डैश क्या है हमारे पास, चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ टी डैश, टी डैश टी डैश स्टार, यानी इनटू नल, कुछ भी मान लो, इनटू है वैसे तो, वो मेरी आदत लगी हुई है स्टार लिखने की, तो इनटू और नल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर पहले इनटू लिखेंगे, एक मिनट के लिए सोच लो कि टी डैश को हटाया और स्टार लिखा, तो एफ किसको फॉलो कर रहा है, एस किसको फॉलो कर रहा है, एस फॉलो कर रहा है स्टार को, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑफ टी डैश, तो टी डैश क्या है नल, तो यहाँ पर स्टार, तो पहला तो क्या हो गया, इसमें आप लिख दो बंद, आंखें बंद करके, नहीं आंखें बंद नहीं कर सकते, खोलना पड़ेगी, क्योंकि बिना आंखें बंद करे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्टार, कोमा, और क्या करेंगे अब, फर्स्ट ऑफ टी डैश, फर्स्ट ऑफ टी डैश, फर्स्ट ऑफ टी डैश क्या है नल, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए अब नल, क्या पुट करिए नल, जैसे ही यहाँ से नल हुआ है ना, तो क्या हुआ भाई, खाली हो गया ना, ये तो एम्प्टी हो गया। तो अब एफ क्या कर रहा है, ये मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैं यहाँ से फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कृपया करके ध्यान से देखें। यहाँ एफ को हम हटाते हैं, ठीक है, एफ हटाया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया इसको, ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे नल पुट कर दिया, किस पे, एफ के बाद जो टी डैश था ना, उस टी डैश का मैंने ये नल यहाँ पुट किया, तो ये खाली हो गया। अब ये किसको फॉलो कर रहा है, एफ, अब फॉलो ऑफ टी किसको कर रहा है, टी को, तो टी के फॉलो, किसके फॉलो आएंगे, टी के। ये कंफ्यूजन होता है इसलिए प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट ही समझ लो। टी, तो फॉलो ऑफ टी, फॉलो ऑफ टी क्या है, प्लस डॉलर एंड क्लोज ब्रैकेट। ये समझ में आ गई बात, ये जिसको समझ में आ गई उसको कंपाइलर समझ में आ गया, ठीक। क्या करा हमने, यहाँ पर था टी डैश, फर्स्ट हमने फॉलो देखा किसका, एफ का फॉलो देखा, तो एफ का फॉलो जो था वो था टी डैश, लेकिन टी डैश क्या था, फर्स्ट नॉन टर्मिनल था। तो मैंने अभी बताया था कि जब भी फर्स्ट नॉन टर्मिनल होगा तो फर्स्ट नॉन टर्मिनल के देखे जाएंगे फर्स्ट, टी डैश के फर्स्ट क्या है, इनटू, तो एफ किसको फॉलो करेगा, पहला तो इनटू को करेगा, इनटू को रिप्लेस करने के बाद हम नल रखेंगे, तो नल रखने पर यहाँ पर एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी होगा तो वो एफ किसको फॉलो करेगा, एम्प्टी को तो कर नहीं सकता है, तो फिर से किधर जाएगा, भैया भैया मेरे का हाथ पकड़ लो, मतलब उसके पेरेंट्स के पास जाएगा, और पेरेंट्स कौन है, फॉलोवर है, कौन, टी, तो फॉलो ऑफ टी भी किसके साथ शामिल कर लिए जाएंगे, फॉलो ऑफ एफ के साथ इंक्लूड कर लिए जाएंगे। समझ गए बात को, चले आगे, ठीक है। ये सब मेरे इससे इजी और नहीं हो सकता है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो फिर से मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की आपको हाथ साफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। अरे खत्म हो गया, पता ही नहीं चला, वाह। फॉलो ऑफ एफ, तो ई, ई डैश, टी, टी डैश, फॉलो ऑफ एफ प्लस इनटू, सब खत्म हो गया, अरे वाह, ठीक है। तो ये हुआ, पता ही नहीं चला, बातों बातों में क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये थे हमारे सारे फर्स्ट, और ये सारे हमारे थे फॉलो, डन। आई थिंक आप लोग फर्स्ट 10 फॉलो निकलना सीख गए होंगे। अभी मैं इसकी टेबल बनाना सिखाऊंगा, वो मैं कल सिखाऊंगा क्योंकि टाइम लंबा लगेगा उसमें भी, ठीक है। इसमें सारे न्यूमेरिकल लेंदी है, मतलब आ गए तो लेंदी नहीं है, नहीं आए तो लेंदी है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, फर्स्ट 10 फॉलो, और आप इसका भी लेना चाहें तो ये देख लीजिए, ये फर्स्ट है, और ये स्क्रीनशॉट इसका भी लेना चाहें तो ले लीजिए, ये है हमारा फॉलो, ठीक है। तो इससे आपको बाद में कभी भी आपको पढ़ना है तो वीडियो बार बार ओपन नहीं करना पड़ेगा, यहीं से आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा फॉलो, और ये था हमारा, इधर था हमारा फर्स्ट, तो दोनों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अगर लेना चाहें, ठीक। तो ये फर्स्ट एंड फॉलो। चले आगे, एक क्वेश्चन और उठाएं, कोई टाइम है 10-5 मिनट है, तो एक क्वेश्चन और ले लिया जाए। चलिए फटाफट करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आरजीपीवी का ही क्वेश्चन है। एस टेंस टू ए बी सी डी ई, ए टेंस टू ए नल, बी टेंस टू बी नल, C tends to small c, D tends to D null, E tends to small e null। पढ़ते रहिएगा, ऑनलाइन ही पढ़ना है, ऑफलाइन के भरोसे न रहें, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और पढ़िएगा जरूर क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट
सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, फर्स्ट की बात करेंगे। डन, चलिए फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ एस, ठीक। चलिए तो फर्स्ट ऑफ एस, फर्स्ट तो बहुत इजी है, हमें क्या देखना है फर्स्ट में, जो लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं वो भी बता दें कि फर्स्ट जो होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड के नॉन टर्मिनल्स का जनरेशन हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए एस का फर्स्ट ए, पर ए क्या है, नॉन टर्मिनल है, तो हमें सबसे पहले लिखना है, हमें जब एस फर्स्ट ऑफ एस चेक किया तो मिला फर्स्ट ऑफ ए, लेकिन ए जो है वो यहां पर देखेंगे कि इस फर्स्ट ऑफ ए का फिर से जनरेशन ऑफ ए क्या है, तो ए का जनरेशन क्या मिला, ए मिला, ठीक है। तो यहां पर इसको रिप्लेस करने के बाद हमें क्या लिखना है, ए एंड ए अगेन फॉलो, सॉरी ए अगेन फर्स्ट ऑफ नल, दैट्स इट। तो फर्स्ट ऑफ एस क्या हो गया फाइनली, अगर इसका आंसर लिखेंगे ऊपर तो इसको रिप्लेस करके हम क्या लिख देंगे, इसको रिप्लेस करके ए और नल लिख देंगे, ठीक है। आगे समझ में बात, तो ये तो बहुत सिंपल है, तो यहां पर आ जाएगा ए कोमा। अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए, दैट्स इट। फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ कैपिटल में होगा, बताइए, छोटा ए कॉमा नल। फर्स्ट ऑफ ए, बहुत अच्छी बात, ठीक है, क्योंकि ये भी जो था वैसा ही जनरेशन यहाँ पर भी हो गया, बहुत अच्छी बात बेटा। फिर फर्स्ट ऑफ, बाकी लोग भी बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑफ बी, तो क्या हो रहा है, बी एंड नल, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि हमें फॉलो पर ज्यादा टाइम देना है। फर्स्ट ऑफ सी, सी क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल हो गया, अरे वाह, इससे बढ़िया सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। डायरेक्ट नन टर्मिनल मिल जाना मतलब जन्नत मिल गई। फर्स्ट ऑफ डी, तो डी क्या होगा, डी होगा ऑब्वियसली डी कोमा नल। फिर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ई, ई क्या होगा, ई कोमा नल। थोड़ा सा स्लो चलता है ये, बट ठीक है, बोर्ड से थोड़ा फास्ट नहीं चलता, बट काफी ठीक है, ऑनलाइन के हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ऑफ जनरल की, कोई गलती हो तो बता दीजिएगा, गड़बड़ हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है क्योंकि थोड़ी चीजें कंफ्यूजन वाली है। तो चलिए हम चलते हैं फॉलो पे। चलिए अब बात आती है कि यहाँ पर हमें ग्रामर भी चाहिए, तो ग्रामर आपका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि मैं इधर से भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट तो फॉलो ऑफ एस, सबसे पहले हमें क्या देखना है, फॉलो ऑफ एस। अच्छा, एक और कंफ्यूजन होता है कि फॉलो ऑफ एस जब हमें दिखे ना तो क्या करें सर, इस कंडीशन में आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि फॉलो ऑफ एस, एस तो हमें राइट हैंड साइड में देखना होता है ना, तो राइट हैंड साइड में तो कोई भी एस नहीं है, कोई बात नहीं, तो चलिए, तो फॉलो ऑफ एस, फॉलो ऑफ एस टेंस टू, मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं है, एक हमें क्या लेना है, डॉलर, इनिशियल स्टेट के लिए हमें क्या लेना होता है, डॉलर, ठीक है। अब फॉलो ऑफ एस कुछ है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं, डॉलर है, डन। चलिए अभी हम आगे देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर, इसमें बॉटम अप पार्सिंग में, उसमें आपको समझ में आएगा कि डॉलर का इंपॉर्टेंस क्या है, ए का इंपॉर्टेंस, जितने भी टर्मिनल है, अच्छा उसमें ये भी पता चलेगा कि किसका प्रेसिडेंस किससे ज्यादा है, किसका प्रेसिडेंस किससे कम है, ठीक है। जैसे कि बोर्डमास रूल होता है ना, इनटू पहले, फिर पहले डिवाइड फिर इनटू, वैसा ही बोर्डमास की तरह ही यहाँ पर भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस का भी क्या होता है, ऑपरेटर्स का यहाँ पर एक प्रेसिडेंस होता है, एक लेवल होता है, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग ही ग्रामर यहाँ पे रिप्रेजेंट करी जाती है, मतलब उसके टोकन जनरेट करे जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको समझ में आएगा। चलिए अभी जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं अभी उसी पे करते हैं। अब आता है फॉलो ऑफ ए, अब देखिए अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, क्यों हो सकता है, क्योंकि होगा ही सही, क्योंकि बेचारा क्वेश्चन ही थोड़ा सा ऐसा ही है, बट आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, दिमाग लगा के तो हो जाएगा। तो फॉलो ऑफ ए, तो देखिए फॉलो ऑफ ए मतलब किसको फॉलो कर रहा है, फर्स्ट नॉन टर्मिनल, यानी फॉलो ऑफ, हम क्या निकाल रहे हैं, ए, जब फॉलो ऑफ ए निकालेंगे तो क्या हो रहा है, मिल रहा बेटा, मिल रहा है हमें फर्स्ट ऑफ बी, और फर्स्ट ऑफ बी क्या है, बी और नल, समझ के बात को, तो बी यहाँ पर बी पे रिप्लेस करो, बी को, स्मॉल बी को, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखते जाता हूँ, है ना। चलो ट्राई तो करें, आपको समझ में आता है कि नहीं आता शॉर्टकट, अगर शॉर्टकट भी समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो फॉलो ऑफ ई में ए में निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना,
तो ए को मैंने देखा तो यहाँ पर मिला मुझे फर्स्ट ऑफ बी, और फर्स्ट ऑफ बी जो है वो किसको फॉलो कर रहा है, मतलब इसका फर्स्ट क्या है, बी, तो एक तो बी मिल जाएगा। अब नल रखो, यहाँ पर क्या रखो, बी पर क्या रखो, नल। बात समझ में आ गई ना? तो नल रखने पर ये तो खाली हो गया, ये नल रख दिया एक मिनट के लिए, बी को भूल जाओ, भूल जाओ, बी को भूल गए। अब नल रखा तो ए किसको फॉलो कर रहा है, अरे बाप रे, सी को फॉलो कर रहा है। मतलब किसको फॉलो कर रहा है, सी को, सी को ही कर रहा है ना, समझ गए? तो अब क्या होगा, फिर से फर्स्ट ऑफ सी गड़बड़ है। तो फर्स्ट ऑफ सी क्या है बेटा, सी, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा। ये स्मॉल है ना, थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, डन। और सी में नल है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। तो अब आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी, नल रखने पर सी मिल गया। समझ में आ गई? नहीं आई हो तो फिर से पूछ लेना। तो इसका होगा बी कोमा सी। एनीवन, एनी डाउट तो पूछ लीजिएगा। नल रखने पर सी मिला। अगर ये आगे कुछ नहीं होता तो ये घूम के उसके पापा के पास चला जाता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फॉलो ऑफ बी, चले आगे, चलो, नहीं बोलेंगे तो भी चलना तो पड़ेगा मुझे। अब आता है फॉलो ऑफ बी। तो फॉलो ऑफ बी कहाँ है, फॉलो ऑफ बी एक तो यहां पर है, इस पूरी ग्रामर में फॉलो ऑफ बी और कहीं नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो चलो ये इसको हटा दिया जाए। अब फॉलो ऑफ बी देखा जाए। फॉलो बी, बी फॉलो कर रहा है सी को, और सी क्या है, कैपिटल है, ये सारे कैपिटल है ना। तो सी मतलब कैपिटल है, मतलब फर्स्ट ऑफ सी। तो फर्स्ट ऑफ सी मतलब सी, ठीक। नल तो है ही नहीं, बहुत अच्छी बात हो गई ना, नल नहीं है तो सिंपल क्या आ जाएगा, सी। तो फॉलो ऑफ बी क्या आएगा, सी आएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन, वाह, मैंने सोचा नहीं था इतना इजी होगा। फर्स्ट अब आता है फॉलो ऑफ डी। चलिए फॉलो ऑफ डी, काम करते हैं, यही लिख देता हूं मैं, फॉलो ऑफ डी। चलो फॉलो ऑफ डी में क्या है, देखिए फॉलो ऑफ डी, डी किसको फॉलो कर रहा है, ई को। तो फर्स्ट ऑफ ई, फर्स्ट ऑफ ई, ई में देख लो क्या है, ई, ओहो, ई और नल, फिर से नल आया। तो पहले ई लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेते हैं बेटा, ई रख लो। अब नल रखो यहाँ पर, नल रखो यहाँ पर, नल रखो, रखा नल, इसको रिप्लेस करके यहाँ पर क्या रखना है, नल। पहले ई रखा तो ई तो आ गया, डी ई को फॉलो कर रहा है। नल रखने पर गड़बड़ होती है सारा। तो नल रखने पर ये पापा के पास चला जाता है, एस के पास, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखना है, इस कंडीशन में हमें देखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूं देख लो, ये क्या देखना है, फॉलो, डन। चलिए तो फॉलो, तो चलिए चलिए फॉलो ऑफ एस, फॉलो ऑफ एस क्या थे भैया, डॉलर, तो हमें आ गया डॉलर, डॉलर ही डॉलर है हमारे पास अब, ठीक है। अब चलते हैं हम, आवेग है क्या क्लास में, यस सर। नहीं होगा, शायद हो भी यस सकता है, सर। अरे वाह, गुड, समझ में, यस सर, आ गया आ गया। क्लियर, यस सर। ओके, थैंक यू। चलिए फॉलो ऑफ ई, आपको आ गया, मतलब मेरा सार्थक हो गया पढ़ाना आज का। ई, ई का मतलब क्या हुआ, ई का मतलब क्या होगा, अब आवेग ही बताएगा, चलो आवेग को समझ में आ गया, आवेग बताएगा, आवेग बताओ बेटा, ई क्या होगा, सर वो ई से मतलब बनाएगा आप इस बार। हाँ बताओ। ई, ई दैट मीन्स, ई किसको फॉलो कर रहा है, ई का फॉलोवर क्या है, ई तो इधर तो गड्ढा है ना, इधर तो खाई हाँ है तो हमारे पास, वही, तो मतलब वो रिपीटेड तो हो दैट जाएगा, मीन्स ए हो ही जाएगा वो। रिपीटेड हो जाएगा, बहुत अच्छा, तो दैट इज अ फॉलो, डन। ये फॉलो, तो फॉलो ऑफ एस, तो इंक्लूडेड इन फॉलो ऑफ ई इज इंक्लूडेड फॉलो ऑफ एस। तो व्हाट इज द फॉलो ऑफ एस, फॉलो ऑफ एस इज डॉलर, सेम हियर, फॉलो ऑफ एस एंड फॉलो ऑफ ई इज द सेम सेम, वाह, गुड। तो जो एस के होंगे वो ही ई के भी फॉलो हो जाएंगे, दैट्स इट। अगर ये आपने बनाना सीख लिया तो समझ लो कि आपका आधा कंपाइलर हो जाएगा, क्योंकि ये हर पार्सिंग में यूज होने वाला है। जहां कंफ्यूजन, अगर ये गलत बनेंगे, ये इतना भी मैं बता दूं, अगर ये गलत बनेंगे तो इसका रिफ्लेक्ट कहां पड़ेगा बेटा, इसका रिफ्लेक्ट पड़ेगा आपके LL1 की टेबल पे, क्योंकि टेबल पे अभी ये रिप्रेजेंट करना बाकी है, अभी मैंने रिप्रेजेंट करना सिखाया नहीं है ना। क्योंकि अगर ये फॉलो या फर्स्ट कुछ भी गलत हुआ, एक भी टर्मिनल गलत हुआ, तो आपकी जो टेबल है वो गलत बनेगी, और गलत बनेगी मतलब आपके टोकन्स गलत जनरेट होंगे, टोकन गलत जनरेट होंगे तो पार्सिंग टेबल गलत बनेगी, पार्सिंग टेबल गलत बनेगी तो वो एरर बताएगा, एरर बताएगा तो फिर से मशीन बैकवर्ड जाएगी। तो
ये गड़बड़ तो होना ही है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट एंड फॉलो प्रॉपर तरीके से बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन और हम कल देखेंगे, उसके बाद हम पार्सिंग में चलेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि ये नीड है फर्स्ट एंड फॉलो, तो आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट एंड फॉलो। ये हमने शुरुआत किया था पार्सिंग से। LL1 पार्सिंग में हमने देखा था कि LL1 पार्सिंग जो है किसी भी स्ट्रिंग को जब भी सोल्व करती है तो उसके लिए वो क्या करती है, एक टेबल जनरेट करती है जिसमें उसको नीड होती है फर्स्ट एंड फॉलो की। तो इसके बाद वो बनाएगी टोकन जनरेशन टेबल, जिसको पार्सिंग LL1 टेबल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये अब हम कल टेबल बनाना सीख लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, कल मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। आई होप